हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाही टॉक्स। बीजेपी के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में एक यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, वही गिरिराज सिंह जो हमेशा अपने कामों के लिए नहीं, अनर्गल और बेबुनियाद बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार एक देहाती औरत की तरह हैं, कभी IVF से बछिया पैदा करने वाली बात करते हैं, कभी सेक्सी दुर्गा और बीबी फातिमा पर बयान देते हैं। बाकी राजनीति के साथ साथ उनका एक साइड बिजनेस भी है, वो एक साइड बिजनेस भी चलाते हैं। जी हाँ, टूरिस्ट एजेंट भी हैं वो, जो लोगों को गाहे बगाहे पाकिस्तान भी भेजते ही रहते हैं। जो लोग पाकिस्तान प्रस्त हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। मगर सवाल ये है कि उनको अभी इस यात्रा की क्या ज़रूरत पड़ी है। वो तो केंद्र में टेक्सटाइल और कपड़ा मंत्री हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो बिहार में टेक्सटाइल के कारखाने खुलवाते, कपड़ों के लिए कोई बाज़ार बनवाते, खादी उद्योग बाज़ार बनवाते, ताकि दूर दूर से लोग बिहार आते कपड़े खरीदने के लिए। इससे बिहार का इकोनॉमी भी बूस्ट होता और विकास में बिहार के मदद मिलती। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो एक साइड बिजनेस भी करते हैं। उसी कारोबार के चलते उन्होंने इस यात्रा का नाम दिया है, और उन्होंने इस यात्रा का नाम दिया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हालांकि बहुत अच्छा नाम है। स्वाभिमान की बात करना अच्छा है, गर्व की बात करना चाहिए। हर धर्म का स्वाभिमान होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, क्योंकि सारे धर्म पंथ जाति से ही मिलकर तो भारत बना है। इसलिए हर धर्म का स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। जब हर धर्म का स्वाभिमान होगा तो भारत का स्वाभिमान भी होगा। कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन कभी उन्होंने कहा कि भारत का स्वाभिमान यात्रा, या संविधान स्वाभिमान यात्रा, या लोकतंत्र का स्वाभिमान यात्रा, या तिरंगा का स्वाभिमान यात्रा कभी निकाला उन्होंने? नहीं। तब सवाल उठता है कि दरअसल ये खालिस क्लिष्ट रूप से राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने यात्रा को गृह जिला बेगूसराय से नहीं, बल्कि 150 किलोमीटर दूर भागलपुर से निकाल रहे हैं, और फिर कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए किशनगंज जाएंगे। सवाल है, इन्हीं इलाकों का यात्रा क्यों निकाल रहे हैं वो? क्योंकि ये जिले वो है जहां पर लोग आपसी मोहब्बत और सौहार्द से रहते हैं। 35 साल पुराने भागलपुर हिंसा और दंगा की बात को छोड़ दें तो इस इलाके में कभी कोई धार्मिक हिंसा नहीं हुई है। लोग अमन, चैन और शांति से रहते हैं, और यही आपसी भाईचारा नफरत के कारोबारियों को पसंद नहीं आता है। क्योंकि कमल का फूल साफ पानी में नहीं खिलता। कभी आपने देखा कि किसी बहते नदी में कोई कमल का फूल खिला हो? नहीं, कमल फूल कीचड़ में ही खिलता है। इसलिए इस तरह की यात्रा तब निकाली जाती है जब राजनीति को में कोई द्वेष फैलाना हो। वरना मेरा तो मानना है कि हिंदू तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के काल से ही स्वाभिमानी है, आज से नहीं। क्या गिरिराज सिंह के पूर्वज स्वाभिमानी नहीं थे? बिल्कुल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो राजनीतिक नहीं रहे होंगे। फिर ये धर्म के नाम पर जो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इस यात्रा में गिरिराज सिंह के घर के बच्चे भी शामिल होंगे? नहीं, जवाब मिलेगा नहीं। तो स्वाभिमान का यात्रा सिर्फ दूसरों के बच्चों के कंधों पर क्यों निकाल रहे हैं आप? आपके बच्चे अच्छी जगह पर पढ़ाई करेंगे और रोजगार करेंगे, और आपके यात्रा में गरीब घरों के लड़के जाएंगे और नारेबाजी करेंगे, क्योंकि ऐसे यात्रा का मकसद धार्मिक उन्माद फैलाना होता है, जिसके बुनियाद पर राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। और यही कुछ लड़के जो भटक गए, वो किसी दूसरे धर्मों के खिलाफ नारेबाजी भी करने लग सकते हैं, और घरों के ऊपर चढ़कर झंडे लगाएंगे। फिर तनातनी का माहौल बन जाएगा। इनमें से कुछ बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और यात्रा निकालने वाले फिर अगली सरकार में मंत्री बन जाएंगे। यही इसका खेल चलता है। हालांकि इस यात्रा पर इनके सहयोगी दलों और नेताओं ने भी सहमति नहीं दी है। जैसे JDU ने पहले ही इस यात्रा को गैर जरूरी बता दिया और एतराज भी जताया है। अब भाजपा ने भी इससे किनारा कर लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह पार्टी का मामला नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो ये भी कहते हैं कि कैसी यात्रा, कौन निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा है। और उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार की सेक्युलर इमेज के साथ खड़ी है, क्योंकि दिलीप जायसवाल किशनगंज के हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाला एक जिला माना जाता है।
धरती सुनहरी अंबर ने। हालांकि गिरिराज सिंह ने सीमांचल के जिस इलाके में यात्रा निकालने की योजना बनाई है वहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए अगर हिंदुओं को जागरूक नहीं किया गया तो बांग्लादेश की तरह हिंदू कटेंगे, यह उनका कहना है। मतलब कमाल की बात है, देश के 80% आबादी को 20% के करीब की आबादी से भी डरा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, 500 से ज़्यादा सांसद हिंदू, 3500 से ज़्यादा विधायक हिंदू, 35 मुख्यमंत्री हिंदू, देश का मुख्य न्यायाधीश हिंदू और तो और खुद देश का प्रधानमंत्री हिंदू, हृदय सम्राट भी हिंदू, उस देश में आप हिंदू को डरा रहे हो, तब तो फिर आपके सत्ता में रहने का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा तो पहले ही सही था, कम से कम कोई डरा तो नहीं रहा था, कोई स्वाभिमान की बात तो नहीं कर रहा था कि हम डर रहे हैं। दरअसल कटेगा मरेगा कोई नहीं, बल्कि आपकी राजनीति घटेगा। और जो लोग इन लोगों की बातों में आकर भावनाओं में बह जाते हैं, उनसे एक छोटा सा विनम्र सा सवाल है मेरा। 80% आबादी को महज 14% का डर दिखाकर ये लोग हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। क्या आपने 14% आबादी वाली मुस्लिम यात्रा का कोई भी स्वाभिमान यात्रा सुना? क्या कभी 2.3% आबादी का क्रिश्चियन स्वाभिमान यात्रा सुना? क्या कभी 1.7 आबादी का सिख स्वाभिमान यात्रा सुना आपने? या कोई बौद्ध या कोई जैन स्वाभिमान यात्रा सुना? नहीं सुना होगा। इसलिए ये नेता स्वाभिमान नहीं बल्कि अपना राजनीति का स्वाभिमान चाहते हैं, राजनीति का सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। बड़े नेता की जिम्मेदारी बड़ी होती है। इतिहास आपको किस रूप में याद रखती है ये आप तय करते हैं। आपका भविष्य, आपका इतिहास, आपके पूर्वज कैसे थे आप तय करते हैं। इतिहास के कालखंड में कोई यूनिफायर बनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाता है तो कोई डिवाइडर इन चीफ बनकर जिन्ना बन जाता है। धन्यवाद।